हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग फिजिक्स का 11th क्लास फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर्स एंड स्केलर्स चैप्टर का हमारे फिजिक्स के पूरे सिलेबस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि बिना वेक्टर के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 11th में जितना इम्पोर्टेंस है उतना ही इम्पोर्टेंस का 12th में भी है, क्योंकि जब आप 12th में आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर मैग्नेट या फिर करंट, उसमें भी हम इस वेक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल देखेंगे। इनफैक्ट अगर आप हायर फिजिक्स पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे भी आप इस वेक्टर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखेंगे। तो इसीलिए पूरे फिजिक्स का अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तो वो है ये वेक्टर्स एंड स्केलर्स, क्योंकि बिना वेक्टर के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं और फिजिक्स बिना वेक्टर के पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स। अब वेक्टर्स एंड स्केलर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी में हिंदी में हम लोग भौतिक राशि बोल सकते हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, ये देख लीजिए। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वैसा क्वांटिटी जिसे कि मापा जा सके, एंड फॉलो द लॉज ऑफ फिजिक्स, और वो हमारे भौतिकी के नियम को फॉलो करें। फॉलोज द लॉज ऑफ फिजिक्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, और उसे ही हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। तो वैसा राशि, वैसा भौतिक राशि जो जिसे कि मापा जा सके और वो हमारे भौतिकी के नियम को फॉलो करे, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या क्या वैसे पैरामीटर्स हैं जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जैसे कि देखिए एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में, जैसे कि मास, किसी भी चीज़ का मास, वॉल्यूम, किसी भी चीज़ का वॉल्यूम, लेंथ, टेम्परेचर, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सब जितने भी चीज़ आप देखते हैं वो सभी हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसे कि हम उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन से भी समझेंगे आगे वाले टाइम में। ठीक है, तो अब देखिए इस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। हम लोग इस फिजिकल क्वांटिटी को कुल 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। ऐसे जनरली आप जनरल्स बुक में आप देखेंगे कि इसको 2 ही टाइप में डिवाइड करते हैं, लेकिन हमें उस तीसरे टाइप को भी जान लेना चाहिए। जनरली बुक्स में बताया नहीं जाता है, लेकिन उसे बताना चाहिए। वो 3 क्वांटिटी कौन कौन सा है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। क्लियर है? अब आप जब अपने सिलेबस को देखेंगे तो टेंसर क्वांटिटी का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इसे हमें जानना चाहिए। इनफैक्ट हमें जो पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है, वो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ही पढ़ना है, लेकिन टेंसर क्वांटिटी के बारे में हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी जब आपके सामने आ जाएगा तो आप वहाँ पे बड़ा इरिलेवेंट फील करेंगे कि भाई ये है क्या। तो हमें जानना चाहिए कि ये टेंसर क्वांटिटी है क्या। आगे हम लोग देखेंगे ये टेंसर क्वांटिटी है क्या। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इस फिजिकल क्वांटिटी के पहले टाइप से, और वो पहला टाइप है स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है क्या? दोज फिजिकल क्वांटिटी, वैसा भौतिक राशि, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। वैसा भौतिक राशि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, उसका एक वैल्यू हो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो, वैसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, तो वैसा कोई क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, क्या होगा, वॉल्यूम। मास, जैसे कि 4 किलो आम, मास क्या है, 4 किलो आम, किलो आम। ठीक है, केजी क्या हो गया, एक क्वांटिटी है, और 4 क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड है। तो हम कह सकते हैं कि जो मास है वो क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एनर्जी, मान लीजिए 10 जूल एनर्जी, तो 10 जूल एनर्जी, 10 क्या है हमारा मैग्नीट्यूड, और जूल क्या है हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर है? तो इस तरीके से वर्क, उसी तरीके से टाइम बोलते हैं ना, 1 घंटा, 2 घंटा, तो जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं वो हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, और जो आवर्स या फिर सेकेंड या फिर आप मिनट बोलते हैं वो हमारा क्या है, वो एक फिजिकल पैरामीटर है। क्लियर है? टेम्परेचर,
डिस्टेंस, etc, ये सब सारे क्या है हमारे, ये सब हमारे स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है, स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रहे स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, और उसी के मैग्नीट्यूड से हम कह सकते हैं कि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। स्केलर क्वांटिटी को समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, और हमें इस वेक्टर के ही बारे में पूरे चैप्टर में जानना है। इनफैक्ट इसी वेक्टर का पूरे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है, तो इसीलिए इस वेक्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, और इससे रिलेटेड आप जितना ज़्यादा प्रॉब्लम बनाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में आप देखेंगे हर जगह आपको कहीं ना कहीं वेक्टर से फैमिलियर होना ही पड़ेगा, वेक्टर बार बार आपके सामने में आएगा। तो इसलिए वेक्टर से जुड़ा हुआ उन सारे चीज़ों को हमें बिल्कुल बारीकी से समझना होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग इनिशिएट लेते हैं ये वेक्टर होता क्या है। क्लियर है। तो यहाँ देखिए आप लोग, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फिजिकल क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास क्या हो, दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब जरा याद कीजिए स्केलर क्वांटिटी को। स्केलर क्वांटिटी में क्या हो रहा था, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था, वो किस दिशा में है। जैसे कि आप उसका कोई एग्जांपल लीजिए, स्केलर क्वांटिटी का कोई एग्जांपल लीजिए, जैसे कि 4 किलो आम हमने लिया, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि 4 किलो आम पूर्व दिशा की ओर है, 10 किलो आम पश्चिम दिशा की ओर है? क्या उसे कुछ किसी दिशा से मतलब है क्या, डायरेक्शन से मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को उसके दिशा से, उसके डायरेक्शन से मतलब है। तो इसीलिए कहा जा रहा है वैसा फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसके अलावा अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने का है। जनरली आप किसी से पूछिएगा कि भैया वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो वो आपको आसानी से बताएगा भाई जिसके पास मैग्नीट्यूड हो या फिर डायरेक्शन हो। लेकिन जान लीजिए ये वेक्टर का डेफिनेशन नहीं है। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो वैसे तो बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आखिर क्या रीजन है वेक्टर क्वांटिटी नहीं होने का? वो इसीलिए क्योंकि एक वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, साथ में एज वेल एज इट मस्ट फॉलोज द ट्रायंगल रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। उस वेक्टर क्वांटिटी को या फिर उस फिजिकल क्वांटिटी को उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, साथ साथ वो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को भी फॉलो करे, तब जाके वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। इस बात को एकदम ध्यान से समझ लेना है। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल इट मस्ट फॉलोज द ट्रायंगल रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाता है। तो भाई वो कौन सा क्वांटिटी कहलाता है, तो अभी आपको हम जस्ट बताएंगे वो कौन सा क्वांटिटी कहलाता है। क्लियर है। अब यहाँ सवाल एक और हो सकता है कि सर ये क्या होगा, आपने तो बता दिया डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बता दिया, लेकिन ये क्या होगा ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ये क्या चीज है भाई, ये क्या है? तो इस ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को हम लोग कुछ लेक्चर के बाद पढ़ेंगे, कुछ 1-2 लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसके बारे में बताएंगे, बहुत ही विस्तार पूर्वक, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। क्लियर है। अभी तक के लिए आप अभी इतना ही समझेंगे कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और साथ साथ वो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को भी फॉलो करे। क्लियर है। अब ये क्या है ये आपको हम 1-2 लेक्चर के बाद बताएंगे। क्लियर है। अब इस वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में हम विस्थापन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वो उसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को भी वो फॉलो करता है। वेलोसिटी, जैसे किसी बाइक का वेलोसिटी हम बोल सकते हैं 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर पर आवर किस दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है उसका वेलोसिटी। किसी भी बाइक का वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर पूर्व दिशा की ओर है, तो ये कौन सा क्वांटिटी हुआ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। एक्सीलरेशन, जिसको हिंदी में त्वरण बोलते हैं, मोमेंटम, संवेग, मोमेंटम,
एंगुलर वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईटीसी। तो ये सब सारे जो है ये क्या है, ये हमारे एक वेक्टर क्वांटिटी है, कंप्लीट तरीके से एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बस कुछ देर के बाद। अब हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी पढ़ लिया, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ लिया। पहले बार फिर से हम लोग थोड़ा रिवाइज कर ले, स्केलर क्वांटिटी किसे बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसके पास क्या है, सिर्फ परिमाण है। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, वेक्टर क्वांटिटी, वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को फॉलो कर रहा है। वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। अब इसका जो तीसरा स्वरूप है हमारे फिजिकल क्वांटिटी का, अब वो है टेंसर क्वांटिटी। तो हम लोग सबसे पहले इस टेंसर क्वांटिटी को समझ लेते हैं, क्योंकि इतना जान लीजिए कि टेंसर क्वांटिटी जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नॉट इन सिलेबस, लेकिन हमें जान लेना चाहिए कि ये है क्या, क्योंकि कभी कभी ये आपके सामने आ जाएगा तो थोड़ा परेशानी हो सकता है कि भाई ये क्या है, या फिर आपने नाम ही नहीं सुना हो तो ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि ये टेंसर क्वांटिटी होता क्या है। क्लियर है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन भी डिफरेंट है। क्लियर है। डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी डिफरेंट है, तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। क्लियर है। वैसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी। समझ में आया क्या है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, हर पॉइंट पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड है और उसका डिफरेंट डायरेक्शन भी है, तो वैसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम, टेंसर क्वांटिटी। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस स्ट्रेन, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट है। आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है, तो आप बेझिझक बोल सकते हैं टेंसर क्वांटिटी है। हाँ, उस व्यक्ति को ही पता होना चाहिए कि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो अ टेंसर क्वांटिटी। मान लीजिए कि ये 10 एम्पियर का करंट है, इस वायर में 10 एम्पियर का करंट आप देख सकते हैं। अब इसका दो डायरेक्शन आ रहा है, एक में 6 एम्पियर और एक में 4 एम्पियर। तो देखिए दोनों ही डायरेक्शन में ये डिफरेंट डायरेक्शन है और डिफरेंट मैग्नीट्यूड भी है, एक में 6 एम्पियर हो गया, एक में 4 एम्पियर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड भी है और डिफरेंट डायरेक्शन भी है, तो इसीलिए ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक टेंसर क्वांटिटी। हाँ, ध्यान रहे कि कभी आपके एग्जाम में पूछे कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है और वहाँ पे ऑप्शन में रहे वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी या फिर नन ऑफ दिस, तो आपको उसमें टेंसर क्वांटिटी मारना है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी रहता है इलेक्ट्रिक करंट इज अ, ऑप्शन ए में वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन बी में स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन सी में बोथ स्केलर एंड वेक्टर, ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। तो उस कंडीशन में आपको इसको स्केलर क्वांटिटी में टिक लगाना है, ये बात जान लीजिए। जहां पे टेंसर मेंशन नहीं रहेगा तो वहां पे आपको इसको स्केलर में मेंशन करना है, स्केलर में टिक लगा देना है। लेकिन इतना जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट एक टेंसर क्वांटिटी होता है, नहीं रहने के केस में हम इसको एक स्केलर क्वांटिटी में कंसिडर करेंगे। क्लियर है। तो ये हमारा 3 पार्ट है फिजिकल क्वांटिटी का, जिसमें हम लोग क्या पढ़े, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। क्लियर है। तो आगे आपको हम आने वाले लेक्चर्स में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और हम कैसे पहचाने कि कोई फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको कैसे हम पहचानेंगे, तो वो आपको हम बताने वाले हैं। क्लियर है। आगे आने वाले लेक्चर्स में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन में, हमारे प्लेन में वेक्टर्स कितने डायरेक्शन में है, हमारे वेक्टर्स का कितना टाइप्स होता है, तो उन सारे चीज़ों को हम डील करने वाले हैं। बस सिर्फ और सिर्फ आप लेक्चर को आप पढ़ते जाइए, उसको अच्छे तरीके से समझते जाइए।
और सही रूप से उसको पढ़िए। जो भी आप पढ़े उसको सही रूप से पढ़ें। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे। जैसे हमने वेक्टर स्टार्ट किया, तो वेक्टर चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग कुछ और काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। तो हम लोग एकदम सिस्टमैटिक वे से चलने वाले हैं। चूंकि ये क्लास 11th का टॉपिक है, तो हम लोग बहुत ही बेसिक से और सिस्टमैटिक वे से चलेंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सारा चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश रहेगा कि आपको उसी समय उसका जवाब मिले। क्लियर है? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।